नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग का आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। ठीक है ना, क्या नाम है? सांग्रीला डायलॉग। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास संकराइला फूड पार्क में स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट किया जाएगा। हाल ही में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है, जिसे CEPA बोला गया है। यह ऐतिहासिक समझौता 1 जून 2026 से आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो जाएगा। हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी मुकेश सिंह जी को मणिपुर का नया DGP नियुक्त किया गया। मणिपुर के नए DGP कौन चुने गए? मुकेश सिंह जी चुने गए हैं। मनसुख मांडविया ने आज मेघालय में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी ने ये पदभार संभाला है। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और फिर इनका आंसर अपन करने वाले हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है जी। हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? सांग्रीला जो डायलॉग है ये रक्षा को मजबूत करने के लिए हुआ है। सांग्रीला डायलॉग सांग्रीला डायलॉग जो है रक्षा को मजबूत करने के लिए हुआ है। रक्षा समझौता है, एक रक्षा समझौता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसकी बैठक जो हुई है वो हुई है सिंगापुर में। बैठक कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसकी बनाव मतलब कि इसकी घोषणा कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सांग्रीला डायलॉग रक्षा समझौता है और सिंगापुर में ये हुआ है, तो ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आइए। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में आयोजित हुआ है और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। राजधानी क्या है इसकी? सिंगापुर सिटी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा किया जाता है। ठीक है, सांग्रीला डायलॉग का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? IISS के द्वारा आयोजन इसका होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। IISS के द्वारा इसका क्या होता है? आयोजन किया जाता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख रक्षा सुरक्षा संवाद मंच है। कौन सा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का किसका है? यहाँ लिख देता हूं मैं, एशिया प्रशांत का रक्षा समझौता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी भाग लेते हैं। ठीक है, अलग अलग देश के क्या होते हैं इसमें? सैन्य अधिकारी भाग लेते हैं और रक्षा मंत्री भी भाग लेते हैं। जैसे हमारे देश के जो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री का नाम है, मैंने कल भी ये चीज बता रहा था, आपको याद रखनी हो। मैं वो चीज रिपीट करता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है। राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर है। सिंगापुर डॉलर है और यहाँ की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम है। ठीक है ना, थरमन शनमुगारत्नम है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा।
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट, दही उत्पादन प्लांट जो लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है दही उत्पादन में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी बच्चों वो क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के जो नए सीएम चुने गए वो हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी किस पार्टी से आते हैं? तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से ये आते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता। ये बात समझ में आई कि नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लगाया गया है। और कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे, और बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के जो सीएम है उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी जी। दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट कोलकाता में लगाया गया है। यह परियोजना डेयरी उद्योग को नई गति प्रदान करेगी बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश माना जा रहा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है ना, और यहाँ के जो सीएम है वो ध्यान रखना ममता बनर्जी नहीं है। सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी जी हैं। शुभेंदु अधिकारी जी हुगली नदी कोलकाता शहर के पास बहती है। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कोलकाता को। पश्चिम बंगाल कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। हाल ही में भारत और किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू किया गया है? व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, साझेदारी समझौता लागू किया गया। ये भारत और ओमान के मध्य हुआ है बच्चों। भारत ने किसके साथ किया है? भारत और ओमान के मध्य ये किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? भारत और ओमान के ये बहुत ही बड़ा आर्थिक डिसीजन है। आर्थिक डिसीजन होगा दो देशों के मध्य, होगा दो देशों के मध्य। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक समझौता लागू हुआ है। यह समझौता दोनों देशों के व्यापार निवेश को बढ़ावा देगा और इससे आर्थिक सहयोग और राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। और भारत की पश्चिम एशिया नीति के महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है ना। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक है। सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक है। और ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समुद्री व्यापारिक संबंध भी है। हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का नया डीजीपी या मुख्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मुकेश सिंह जी को नया डीजीपी चुना गया है। नए डीजीपी कहाँ के चुने गए हैं? ये नए डीजीपी तो ये चुने गए हैं मणिपुर के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, मणिपुर। ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के सीएम कौन है? खेमचंद युमनाम जी। खेमचंद युमनाम जी। लोकटक झील भी यहीं पे है। तैरता नेशनल पार्क, मणिपुरी क्लासिकल डांस भी यहीं पर है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना। अभी हाल ही में राष्ट्रपति कानून लगा हुआ था, राष्ट्रपति कानून, राष्ट्रपति लॉ लगा हुआ था यहाँ पर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। खेमचंद युमनाम जी जो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है बीजेपी से।
ठीक है जी, ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। मणिपुर के चुने गए हैं। मुकेश सिंह मणिपुर के नए महानिदेशक चुने गए हैं। वे भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति राज्य में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो याद रखिएगा खेमचंद युमनाम जी हैं। अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या है, गवर्नर है। सांस्कृतिक विरासत है। और संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 39वें खेल 2027 की मेजबानी करेगा, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वो राष्ट्रीय 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा, 39वें, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा मेघालय। कौन करने वाला है, मेघालय करने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मेघालय में एक महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेघालय हो जाएगा। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। और यह पहली बार होगा जब मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होने वाला है ऐसा। इस आयोजन से राज्य में खेल अवसंरचना का विकास होगा और राष्ट्रीय खेल भारत का प्रमुख बहुखेल आयोजन होगा। और मेघालय की जो राजधानी वो क्या है, शिलोंग है। और न्यू ईयर पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो होता है वारंगल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राजधानी शिलोंग है और कोनराड संगमा यहाँ के CM है। और मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान भी यहीं पर है। सर्वाधिक वर्षा स्थान, ठीक है ना। चेरापूंजी मानसीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के शहर के बारे में पूछ रहा है क्या, नौसेना सौर वाटिका। उत्तर प्रदेश में नौसेना सौर वाटिका की शुरुआत की गई है। और ये की गई है बच्चों लखनऊ में। ये कहाँ की गई है, ये की गई है लखनऊ के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है। सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये नदी किस नदी के पास है, तो गोमती नदी के ये किनारे पर है। सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर कहा जाता है। यूपी की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। तो शहर कौन सा है, लखनऊ। गोरखपुर भी यूपी का, वाराणसी भी। आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है वाराणसी को। आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है वाराणसी को। अन्य नाम क्या है, काशी भी इसी को बोलते हैं, बनारस भी इसी को ही बोलते हैं। ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन एयर नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया है। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, सैन्य जागरूकता को बढ़ाना है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण बनकर उभरेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया। लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये कौन है, राज्यपाल है यहाँ के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लखनऊ अपनी नवाबी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है, तो यूपी में रहती है। राज्य वाइज बात करें तो हिंदुओं की और मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, यूपी में ही है, ठीक है ना। यूपी में गंगा और यमुना दोनों नदी का संगम है। गंगा नदी और यमुना नदी निकलती हैं यहाँ से। और भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं गंगा और यमुना।
हाल ही में कौन भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं? 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने बच्चों? वो बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन, इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है 1 जून को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें चीफ ऑफ डिफेंस नेवल स्टाफ बने, डिफेंस नेवल स्टाफ बने। वे भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने नौसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उनकी नियुक्ति भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगी। भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षा करती है और भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मांगों की रक्षा में नौसेना का महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने कल की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।